अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज की इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। उससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, पहले बेटा हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। तो बेटा उसको हम समझने के लिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, हम पहले ये बात कर रहे थे कि व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। उसको बेटा अगर हम डिफाइन करें तो वो हमारे पास ये आती है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए। यानी कि आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है, उसकी बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपने निकालनी है, ठीक है, उसको बेटा अगर आपने शो करना है तो उसको बेटा हम इस तरह शो करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की बेटा आपने उसके अराउंड क्या लगाना होता है, इस तरह से आपने उसके अराउंड ये बार लाइनें लगानी होती है। ये शो करते हैं कि हमारे पास हमने ए का क्या लिया है, ए की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली हुई है, ठीक है। अब ये बेटा होती किसकी इक्वल है, ये बेटा हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की है ना, इसके दो बनते केसेस, एक इसकी वैल्यू आएगी प्लस ए और एक आएगी माइनस ए। व्हेन आपके पास अगर आपके पास जो ए है बेटा वो प्लस का नंबर हो, जीरो हो या उससे बड़ा, यानी कि नंबर आपका पॉजिटिव हो, तब बेटा आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो प्लस ए के इक्वल आती है। लेकिन अगर बेटा आपके पास जो नंबर नेगेटिव में आ जाए, अगर नंबर आपका नेगेटिव में हो और अगर आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो वो होती है माइनस ए के इक्वल। इसका मतलब अब हम समझते हैं कि इसके मीनिंग क्या है। यानी कि आपके पास सपोज हम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि एक नंबर 3 है, हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो क्या आएगी बेटा, नंबर बेटा हमारे पास क्या है ए, यानी कि मान लें ए हमारे पास 3 है और ये पॉजिटिव है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इस केस में से आएगी, यानी कि यहां से आएगी, वो क्या होगी, वो प्लस ए होगी। यानी कि ए आपका क्या है, ए आपका 3 जो कि पॉजिटिव है, तो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन होगी वो प्लस ए होगी। अब ए हमारे पास 3 है तो ये बेटा हमारे पास सिंपल प्लस का 3 ही आएगा, ठीक है। अगर आपके पास नंबर कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट नंबर आपके पास वो है, वो प्लस का नंबर है, तो उसकी वही प्लस में ही एब्सोल्यूट वैल्यू आती है, ठीक है, बिकॉज उसका ये फर्स्ट केस बनता है। लेकिन बट अगर आपके पास कोई नंबर, इसी को बेटा हम कर लेते हैं माइनस ए, क्या करते हैं माइनस ए, अगर आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, अब देखिए ए आपके पास क्या है, ए आपका है -3 के इक्वल। किसके इक्वल है, -3 के। तो अब ये क्या है बेटा, ये तो लेस देन क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि आप केस कौन सा बनता है आपका, आपका ये वाला केस बनता है, ठीक है। तो अब आपके पास जो ए होगा वो क्या होगा, माइनस टाइम्स ए होगा। ए हमारा किसके इक्वल है, -3 के। जब आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन करेंगे तो वो क्या आएगी, माइनस ये वाला साइन, और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास -3 है, तो हम यहां पे लिखेंगे -3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर अगेन हमारे पास प्लस का 3 ही आएगा। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव नंबर भी क्या होती है, प्लस में होती है। तो ये बेटा हमारे पास दो बनते हैं इसके केसेस, अगर आपका ए क्या हो, प्लस का ए हो, तब वही नंबर आपका क्या होता है, प्लस में ही आती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन अगर आपका नंबर नेगेटिव में है तो फिर आपने इस तरह से उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू सॉल्व करनी होती है, जो कि आपका सेकंड ये वाला केस बनता है। तो ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि आपने अगर डेफिनेशन आती है तो आपने बिल्कुल ऐसे ही उसको लिखना है। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है एब्सोल्यूट वैल्यू की, बेटा आप उसको देखते हैं। तो जी बेटा आपके पास एक फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास ये, सपोज हम करते हैं कि हमारे पास दो एक नंबर्स हैं रियल, ठीक है, लेट आप कर लें, लेट ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स। ये क्या है बेटा, आर 2 रियल नंबर्स, ठीक है। अब आपने इन दो जो हमारे पास रियल नंबर्स हमने पिक किए हैं, सपोज किए हैं, इनकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज कुछ लॉज बनते हैं इनके ऊपर, वो हमने अंडरस्टैंड करने हैं। पहला लॉ बेटा क्या है, या फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट केस हमारे पास क्या बनता है, वो ये है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव ए। क्या आती है, प्लस का ए आती है। लेकिन अगर आपके पास नंबर नेगेटिव में भी हो, ठीक है, ठीक है, यानी कि -a की भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू लें, वो भी क्या आती है, वो भी प्लस ए ही आती है। वो क्या आती है, प्लस ए। यानी कि अगर आपके पास नंबर कोई भी हो, प्लस का हो या माइनस का हो, जब आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आता है, ठीक है। ये थी आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अलावा अब बेटा हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या आती है, वो ग्रेटर देन 0 आती है, या 0 आती है, या ग्रेटर देन 0 आती है। आप यहाँ पे सिंपल इसी से देखें, हमारे पास यही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, यानी कि आपके पास कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या आती है, वो हमेशा
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आती है। 0 कब आएगी? जब यहाँ पे a 0 होगा, अदरवाइज जो भी नंबर आप पिक कर लें तो ठीक है, हमेशा आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी, ग्रेटर देन 0 ही आएगी आपकी सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, सपोज इस तरह से a और b, जो कि हमने यहाँ पे दो रियल नंबर्स पिक किए थे, ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इनकी होल एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये बड़ा इक्वल होती है a एब्सोल्यूट वैल्यू एंड b एब्सोल्यूट वैल्यू, ये बड़ा इसके इक्वल आती है। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। आपने दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट कर देनी है। ठीक है, ये बेटा हमारे पास ये बनती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर हम डिवीजन की बात करें तो ये बेटा यहाँ पे इसको बेटा मैं डिवीजन आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब जब कोई दो नंबर्स डिवाइड हो रही हो a ओवर b, उनकी बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू हो तो वो क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, यानी कि आपने अगेन उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट कर देनी है। तो ये बेटा आपकी सेकंड यानी कि फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन वाली, ये डिवीजन वाली, और यहाँ पे हमने बात की कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव में ही आती है। ये बेटा आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, इसके बाद बेटा अब हम देखते हैं इनके 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जी बेटा अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.2। जो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें वो हमारे पास है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। आपने बताना ये है कि आपके पास जो ये 5 की 5 स्टेटमेंट्स गिवन है, ये इनमें कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। अगेन आपने कॉन्सेप्ट आपने एब्सोल्यूट वैल्यू का ही यूज करना। अगर बेटा आप फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ें जो कि हमारे पास है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको बेटा अगर हम यहां पे लिखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, हमें ये कहा गया है हैज ओनली वन सॉल्यूशन। यस, बिल्कुल बात ठीक है बेटा। ठीक है, उसकी वजह ये है जब आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन करेंगे, किसी भी वेरिएबल की जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन करते हैं, ठीक है, तो बेटा आपने उसकी जो आंसर है इक्वल के इस साइड पे एक बार आपने उसको प्लस करना होता है और एक बार आपने उसी को माइनस करना होता है। ठीक है, अब 0 के साथ हम प्लस का साइन लगाएं, नेगेटिव का लगाएं, आंसर 0 ही आता है। तो यहां भी 0 है और यहां पर भी x हमारे पास क्या है? 0। दोनों आंसर सेम है, तो इट मींस आपका x का आंसर वो क्या आ रहा है? वो 0 ही आ रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो एक ही है, हैज ओनली वन सोल्यूशन। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हुई? वो ट्रू हो गई। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे जो आपका फर्स्ट वो क्या है? वो ट्रू है। ठीक है, इसके बाद अगर सेकंड की बेटा हम बात करें, ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैव टू सोल्यूशन। नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल कुछ में नहीं भी होता। मैक्सिमम आपके अगर लीनियर इक्वेशन है ना तो उसके मैक्सिमम आपके 2 सोल्यूशन आ सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन ये कहना कि हर एक के 2 ही आएंगे ऐसा नहीं है। कुछ के कह लें कि एक्सट्रेनियस रूट्स भी होते हैं जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं तो पीछे एक बच जाता है। और कुछ में होता है कोई भी रूट नहीं आता, आपका एम्प्टी सेट होता है। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ये फॉल्स है। ठीक है, हर एक के 2 रूट्स नहीं आते, मैक्सिमम 2 ही आते हैं, लेकिन हर एक के कहना ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपकी फॉल्स होगी स्टेटमेंट। थर्ड की बात करें, द इक्वेशन x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2। यस, बिल्कुल सही है बेटा। अगर आप यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 ओपन करें, ठीक है, यानी कि आप x इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 है बेटा, इसको आप ओपन करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू एक बार +2 और एक बार यहाँ पे x इज इक्वल आप करना पड़ेगा -2। तो ये बेटा इसके 2 आते हैं सोल्यूशन। तो यही हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें गिवन है। तो ये बेटा आपका जो थर्ड पार्ट है वो क्या होगा? वो ट्रू कहलाएगा। ठीक है, अगर फोर्थ की बात करें, द इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -4 इज इक्वल टू -4 नो। कैसे? उसको बड़ा हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास अगर कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हो, ठीक है, यानी कि आप कह लें x
माइनस यहाँ पे 4 गिवन है, इसका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये आंसर हमेशा हमें क्या देती है, प्लस में देती है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वहां पे क्या गिवन है, वहां पे हमें गिवन है -4। तो ये बेटा आपकी जो स्टेटमेंट है ये कभी भी आंसर आपका नेगेटिव में नहीं आता, हमेशा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर प्लस में आता। अगर यहाँ पे होता +4 तब तो हम मान लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन का आंसर नेगेटिव में नहीं आता। तो ये भी हमारे पास बेटा क्या होगी, इसको भी हम फॉल्स ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, लास्ट वाली बेटा हमारे पास है ये हैज नो सॉल्यूशन, सही कहा उसने, तो ये ट्रू होगी बेटा। ठीक है, उन्होंने खुद ही कहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता। यस, ये बात ठीक है उनकी। ठीक है, यही हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब आपके पास आंसर नेगेटिव में आ जाए तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, यही उन्होंने भी यही कहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू कहलाएगी। इसके बाद लास्ट वाली है द इक्वेशन 2x - 3 = 5 बेटा। इसको आप सॉल्व करेंगे तभी आपको चलेगा पता कि इसके जो आपके दो आंसर्स हैं वो कौन से आते हैं। ठीक है, 2x - 3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x - 3 = 5। इसको बेटा अगर आप ओपन करें तो हमारे पास ये बनता है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन करेंगे तो यहां पे आएगा 2x - 3 = ये ब्रैकेट बारे आप ओपन कर दें। ठीक है, +5 और एक बार हम करेंगे -5। 2x - 3 = -5। जब भी बेटा आपने एब्सोल्यूट वैल्यू किसी वेरिएबल की ओपन करनी है, ठीक है, तो वो हमें जब ओपन करेंगे तो एक बार आंसर जो राइट साइड में नंबर है उसके साथ प्लस का साइन आएगा और एक बार माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास बनता है 2x = यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट वो हमें गिवन है वो है 2x - 3 = 5। एक तो ठीक है। जो सेकंड वाली है 2x + 3 = 5, नहीं बेटा, 2x + 3 यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इट मींस हमारे पास ये जो स्टेटमेंट होगी वो फॉल्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम फॉल्स कर देंगे। तो ये बेटा आपके जस्ट एमसीक्यूज थे। ठीक है, जस्ट आपने इसको ट्रू फॉल्स ही ट्रीट करना है और अंडरस्टैंड करके सॉल्यूशन अंडरस्टैंड करना है। फिर आपने डायरेक्ट इनको याद नहीं करना, आपने समझ के सॉल्व करने के बाद फिर आपने इसका आंसर देना है, आया कि ये ट्रू है या फॉल्स है बेटा। तो ये था बेटा आपका आज के इस लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू और उससे जो हमने लिंक करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 7.2 का ट्रू फॉल्स का। होप सो आपको कुछ ना कुछ हद तक एब्सोल्यूट वैल्यू का आइडिया हो चुका होगा। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जिसमें आप ब्रीफली एब्सोल्यूट वैल्यू को अप्लाई करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।